वो बारंबार रमण करता हुआ कामी जनों को उत्कंठित कर रहा है। अपनी प्रिया के साथ वृक्षों की डाली पर बैठा हुआ यह सुख पंजे से शाखाओं को खींचता हुआ उसे फल युक्त सा कर रहा है। इस वन में मांसाहार से तृप्त युवा सिंह निद्रा में लीन हो सो रहा है और उसकी प्रियतमा उसके पैरों के मध्य भाग में शयन कर रही हैं। पर्वत की कंदराओं में बैठे हुए व्याघ्र दंपति को देखो, जिनके नेत्रों की क्रांति से गुफा भिन्न सी दिखाई दे रही हैं। ये गेंडा अपनी प्रिया को जीभ के अग्रभाग से बारंबार चाट रहा है और अपनी उस प्रिया द्वारा चाटे जाने पर आनंद का अनुभव कर रहा है। वह वानरी अपने गोद में सिर रखकर गाढ़ निद्रा से सोते हुए पति को चूक आदि जंतुओं को निकालकर सुख दे रही हैं। वह बिडाल पृथ्वी पर लेटकर पेट को दिखाती हुई अपनी प्रियतमा को नखों और दांतों से काट रहा है, परंतु वास्तव में वह पीड़ा नहीं दे रहा है। ये खरगोश दंपति पीड़ित होकर अपने पैरों को शरीर में छिपाकर सो रहे हैं। ये कानों द्वारा ही जाने जा सकते हैं। सूक्ष्म अंगिक कार्मात हाथी कमल युक्त सरोवर में स्नान कर कमल डंडों के ग्रासों से प्रिया को संतुष्ट कर रहा है। पीछे पीछे चलने वाले अपने बच्चों से घिरी हुई सुकरी प्रीतम के मार्ग पर चलती हुई प्रीतम के द्वारा उखाड़े गए मोथों के खाती जा रही हैं। इस वन में दरडंगों वाला एवं शरीर में कीचड़ पोते हुए कामारता महिष भागती हुई प्रिया के पीछे दौड़ रहा है। सुंदरी अपनी प्रिया के सहित इन मृगों को देखो, जो कोतुलहंस मुझे मनोहर कटाक्षों से देख रहा है। देखो, वह मृगी स्नेह युक्त हो अपने सींगों के अग्रभाग से प्रियतम को ढकेलती हुई पिछले पैरों से मुख को खुजला रही हैं। अरे, उस श्वेत चमरी गाय को देखो, जो चमर के पीछे चली जा रही हैं। इधर कामार चमर खड़ा है और गर्व के साथ मेरी ओर देख रहा है। धूप में बैठे हुए उस नील गाय को देखो, जो अपनी प्रिया के साथ आनंदपूर्वक जुगाली कर रहा है और ककुद पर बैठे हुए कौवे का निवारण कर रहा है। प्रिया के साथ उस बकरे को देखो, जो बेर वृक्ष की मोटी शाखा पर फल खाने की इच्छा से अगले दोनों पैरों को रखे हुए हैं। सरोवर में विचरण करते हुए हंसनी सहित उस अत्यंत निर्मल हंस को देखो, जो सुप्रकाशित चंद्रबिंब की शोभा धारण कर रहा है। सुंदरी चक्रवाक अपनी प्रिया के साथ कमलों से सुशोभित सरोवर में अपनी प्रिया को फूली हुई पद्मिनी के समान कर रहा है। ऐसा कहकर सत्यवान ने फिर कहा, सुंदरी, भौं वाली मैं फलों को एकत्रित कर चुका तथा तुम पुष्पों को एकत्रित कर चुकी, किंतु अभी ईंधन का कोई प्रबंध नहीं किया है। अतः अब मैं उसे एकत्रित करूंगा। भामिनी, तब तक तुम इस सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो। सावित्री बोली, क्रांत, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, परंतु आप मेरे नेत्रों के सामने से दूर न जाए, क्योंकि मैं इस घने वन में डर रही हूँ। मर्तिषि भगवान ने कहा, राजन, सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उस वन में राजपुत्री के सम्मुख ही उस सरोवर से थोड़ी ही दूर पर काष्ठ एकत्रित करने लगे, परंतु राजपुत्री उतनी दूरी जाने पर भी उन्हें मरा हुआ सा मानने लगी। इस प्रकार